हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडुमाइंड शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और यूपी टेट का जो हमारा मास्टर बैच चल रहा है उसमें हम लोग इंटेलिजेंस की आज क्लास नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम लोग इंटेलिजेंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक छोटी सी अपडेट आपको दे देता हूँ। देखिए, जब आप एडुमाइंड शिक्षा के होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको होम पेज के बराबर में कोर्सेज करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यूपी टेट मास्टर बैच 2026 लिखा हुआ नीचे मिलेगा, जिसमें आपकी सारी क्लासेस यूपी टेट से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। अगर आप यूपी टेट के अलावा सीटेट या अन्य किसी स्टेट टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी ये क्लासेस आपके लिए उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको हर एक क्लास का पूरा निचोड़ दिया है। आप एक बार इन सारी क्लासेस को ज़रूर देखिए अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे और है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। और अगर आपका कोई भी डाउट इस क्लास के दौरान बनता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई दे देता हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज की इस क्लास के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं। तो यहाँ पर आपको जो हाइलाइटेड टॉपिक्स दिख रहे हैं येलो कलर के, इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग त्रिचापीय सिद्धांत, जिसको हम ट्राइआर्किक थ्योरी कहते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंटेलिजेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ में से एक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहली बात आती है ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी? तो ट्राइआर्किक थ्योरी को देने वाले थे स्टर्नबर्ग। इनका पूरा नाम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग था, अगली स्लाइड में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। इन्होंने बताया कि बुद्धि का जो त्रिचापीय सिद्धांत है, वो बुद्धि को 3 प्रमुख भागों में बाँटता है। वो 3 भाग कौन-कौन से हैं यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, देन क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड लास्ट वन इज़ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इनको हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कौन थे? तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं। ये अक्षय कुमार नहीं है, आप समझें कि ओल्ड एज के अक्षय कुमार हैं, तो ऐसा नहीं है। उनसे आप रिलेट ज़रूर कर सकते हो। तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बुद्धि की आधुनिक व्याख्या की। इन्होंने बताया कि बुद्धि केवल आईक्यू को मेज़र करना नहीं है। इन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जो हम अच्छे से कोई काम कर पा रहे हैं, उसको करने की एबिलिटी को ही हम बुद्धि कह सकते हैं। देखिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साइकोलॉजिस्ट तो थे ही, साथ-साथ एक एजुकेटर भी थे और रिसर्चर भी थे। इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की साइकोलॉजी की फील्ड में। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी का कोर आइडिया क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थिंक, क्रिएट एंड अप्लाई। मतलब पहले आपको थिंक करना है कोई भी चीज़ को, उसके बाद आपको क्रिएट करना है, देन आपको उसको अप्लाई करना है। ये इसका कोर आइडिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सफलता केवल याद करने से नहीं मिलती, बल्कि आपको कोई चीज़ समझनी होती है, फिर उसके बारे में कुछ नया सोचना होता है और फिर उसको अप्लाई करना होता है, उसका यूज़ करना होता है। इसी बेसिस पर इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बाँटा। पहली बुद्धि है विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरी आपकी सृजनात्मक बुद्धि, जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ व्यावहारिक बुद्धि, जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस सिद्धांत को त्रिचापीय सिद्धांत क्यों कहते हैं, यानी ट्रायर्किक थ्योरी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, इसलिए हम इसको त्रिचापीय या फिर त्रिआयामी कहते हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक 3D मॉडल है जिसको हम त्रिआयामी मॉडल कहते हैं। अगर आपके 3D मॉडल की बात आती है तो वो दिया है गिलफर्ड ने, और अगर आपकी त्रिआयामी थ्योरी की बात आती है तो वो दी है स्टर्नबर्ग ने। अब आगे हम बात करते हैं इस सिद्धांत की संरचना क्या है, क्या स्ट्रक्चर है इस थ्योरी का। तो ये थ्योरी कहती है कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो 3 पार्ट से मिलके बनी होती है, जिसमें पहला पार्ट है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। यानी हमारे सामने कोई कंडीशन है तो हम उसको एनालाइज़ करते हैं कि ये कंडीशन क्यों है। देन सेकंड जो हमारी आती है इंटेलिजेंस, इसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर हम इसको सृजनात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। सृजनात्मक बुद्धि में आप आसपास की चीज़ों को सोच के कोई नया आइडिया देने की कोशिश करते हो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। देन थर्ड आती है हमारी व्यवहारिक बुद्धि, जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमने जो भी चीज़ बनाई उसको हम कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर हम अपने आसपास की कंडीशंस को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर पा रहे हैं, उसको हम जहाँ पर भी यूज़ करते हैं वो हमारी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हैं कि ये सिद्धांत बुद्धि की व्यापक व्याख्या करता है। उसके बाद इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बाँटा, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि। अब हम बात करते हैं हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो देखिए, हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको समझ सकें, उसकी हम कंपेयर कर सकें आगे की या पीछे की जो भी हमारी कंडीशंस हैं उनके साथ में, और हम फिर सही उत्तर तक पहुँच पाएँ, सही आंसर तक पहुँच पाएँ, उस समस्या को रिज़ॉल्व कर पाएँ। तो ये हमारी जो क्षमता होती है, इसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत लाते हैं। अगर हम बात करें कि ये प्रकार कहाँ उपयोगी है, तो हम जब कोई रीज़निंग करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, या फिर हम कोई भी एजुकेशनल वर्क करते हैं, तो वहाँ पर ये हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस यूज़ होती है।
अब यहाँ पर देख लीजिए एनालिटिकल इंटेलिजेंस में कौन-कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं। एनालाइज़ करना, किसी चीज़ को कंपेयर करना और देन डिसीजन पर पहुँचना यानी डिसाइड करना। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये तीनों एनालिटिकल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस को हम लोग क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं एज़ अ टीचर या कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए, जब कोई बच्चा गणित के प्रश्न हल करता है या फिर उत्तरों की जाँच करता है या फिर कोई कारण बताता है, तब वहाँ पर एनालिटिकल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। गणित के साथ-साथ आप रीज़निंग को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, होता क्या है कि जब हम बच्चे के साथ में कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो बच्चा वहाँ पर रीज़निंग के साथ में अपना आंसर देता है। तो इस टाइप की जब रीज़निंग बच्चा शो करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना और कोई भी रीज़न देना, किसी भी चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, अगर ये बच्चा दे पा रहा है, तो उसके पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। आगे हम बात करते हैं सृजनात्मक बुद्धि की, जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। तो नई परिस्थितियों के अनुसार हम नए विचार अगर अपने मन में ला पा रहे हैं, तो इसकी क्षमता को हम सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। इसका संबंध हमारा कल्पना से होता है, मौलिकता से होता है, नवाचार या भिन्न समाधान से होता है। नवाचार क्या है? आपने कोई भी आसपास की चीज़ों को देखा और उससे कोई नई चीज़ बनाने की आपने योजना बनाई, उसको हम नवाचार कहते हैं। या फिर आप कोई नया समाधान ढूँढ पा रहे हो, जैसे कई लोग बैठे हैं, उन्होंने कुछ समाधान निकाला, आप उनसे हट के कोई भी सॉल्यूशन दे पा रहे हो, तो इन सभी को मिला के हम कहेंगे कि आपके पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा है। आगे बात करते हैं कौन-कौन से वर्ड्स इससे जुड़े हुए हैं, तो जैसे इमेजिन करना, देन इनोवेट करना या फिर क्रिएट करना, ये तीनों ही वर्ड आपके क्रिएटिव इंटेलिजेंस को शो करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लासरूम में कैसे सृजनात्मक बुद्धि की हम पहचान कर सकते हैं। कहानी को नए अंत के साथ में लिखना या फिर किसी अवधारणा को चित्र के द्वारा समझाना। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है, आपने उसको एक स्टोरी दी। आपने उससे कहा कि इस स्टोरी का कंक्लूज़न आप चेंज कर दो। तो बच्चे ने क्या किया, जैसे मान लीजिए स्टोरी का जो कंक्लूज़न था उसमें लास्ट में हीरो की डेथ हो जाती। लेकिन अब उस बच्चे ने उस स्टोरी का लास्ट सीन चेंज करके, जो हीरो की डेथ हो रही थी उसको चेंज करके उसकी जगह कुछ और नया क्रिएटिव डाल दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि बच्चे के पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा है। या फिर किसी चीज़ को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करना, जैसे आपने चार्ट बनवा लिया बच्चे से या फिर आपने बच्चे को कोई काम दिया, उसने उस काम को एक चार्ट पेपर पर बहुत अच्छे से बना के आपके सामने प्रेज़ेंट किया, तो ये क्या है, उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को शो करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस के। इसमें बच्चा क्या करता है, अलग दृष्टिकोण से सोचता है, अलग तरीके से सोचता है और ऐसा करते टाइम ही उसकी सृजनात्मक बुद्धि सक्रिय होती है। मतलब मान लीजिए 4 लोग एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो बच्चा उससे हट के सोचेगा। एक वर्ड आप याद रखिए जिसको मैं बता दे रहा हूँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्रिएटिविटी में, ठीक है? डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब आप इस टाइप से फैलती हुई सोच रखें, मतलब एक चीज़ से कई सारे समाधान निकालना, उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों से एक चीज़ बनाएँ, उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं। तो इन दोनों वर्ड को आप याद रखिएगा और डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, कोई नई कहानी बनाना, कोई नया आइडिया देना या फिर ड्राइंग के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्लेन करना, ये सब किसमें आता है? ये आता है हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस में। अब हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी के लास्ट पार्ट की, जिसमें व्यावहारिक बुद्धि को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम अपने वास्तविक जीवन में कोई भी अगर हमारी सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अगर कोई काम कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। जैसे आपके सामने एक सिचुएशन है, आपको टेट क्वालीफाई करना है या फिर आपको कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे। तो ये सब क्या है, आपने अपने व्यवहारिक पक्ष को एनालाइज़ करके अपने डिसीज़न को चेंज किया, अपने डिसीज़न को मॉडिफ़ाई कर लिया आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को शो करता है। इस बुद्धि का संबंध सामान्य बुद्धि से, निर्णय लेने की क्षमता या फिर आप एडॉप्टेशन कर पा रहे हो किसी भी सिचुएशन में या फिर आपकी व्यवहारिक समझ, इन सभी से होता है। फिर आपके आगे कोई सिचुएशन है, आपने वहाँ पर क्या कर लिया, एडॉप्टेशन कर लिया। जैसे मान लीजिए आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं और वहीं पर आपको रहना है, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप वहाँ पर जाके वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लोगे, ये आपका एडॉप्टेशन हो जाता है। देन व्यवहारिक समझ आपके अंदर होनी चाहिए, आपको कैसे डील करना है लोगों को, कैसे आपको बात करनी है, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होती हैं। यहाँ पर कौन से वर्ड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को शो करते हैं, तो एडजस्ट करना, जिसको हम एडॉप्टेशन से रिलेट कर सकते हैं, देन डिसाइड करना या आप कोई निर्णय ले पा रहे हो और अप्लाई करना, यानी आपने कोई भी डिसीजन लिया उसको अप्लाई कर दिया। तो ये सारे वर्ड्स आपके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को शो करते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करती है। तो जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करते हो, उपलब्ध आपके पास जो भी साधन है, आप उनसे कोई भी काम कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप रो रहे हो कि भाई मेरे पास जो है टैबलेट नहीं है या मेरे पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मेरी तैयारी नहीं हो रही है, नेट पैक नहीं है।
तो आप जब तैयारी करने पर आओगे तो आपकी तैयारी किसी भी तरीके से हो जाएगी अगर आप करना चाहोगे तो। तो इस टाइप से अगर आप अपने आप को ढाल पा रहे हो, ये आपकी जीवन की व्यावहारिक बुद्धि को शो करता है। देन ये बुद्धि जो है हमारी जीवन में कौशल के लिए और दैनिक सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपकी डेली लाइफ के जो भी टास्क हैं वो इसी बुद्धि पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना कर पा रहे हो पर डे के हिसाब से। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस बुद्धि से जुड़ी हुई हमारी लाइफ में क्या-क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आप अगर किसी सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो तब आपके अंदर व्यावहारिक बुद्धि होगी। या फिर आप अपने जो रिसोर्सेज़ हैं उनका अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, उनका यूटिलाइज़ेशन अच्छे से कर पा रहे हो, तब आपके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी। और भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ इसके हो सकते हैं, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सोच के और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल आपकी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को शो करते हैं। सभी स्टूडेंट एटलीस्ट एक-एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखना। अब देखो हमने 3 तो इंटेलिजेंस डिस्कस कर ली, अब इस थ्योरी के 3 सब स्टेजेस भी हैं, उनको हम देख लेते हैं सब थ्योरीज़ क्या-क्या हैं। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 और उप सिद्धांतों को जोड़ा जिनको हम घटकात्मक, अनुभवात्मक और संदर्भात्मक बुद्धि कहते हैं। थोड़े से अजीब नाम है, आपको हिंदी में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इंग्लिश में देख लीजिए कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्सचुअल। अब देखो जो आपकी घटकात्मक बुद्धि है, ये आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि से जुड़ी हुई है। ऐसी आपकी अनुभवात्मक जो बुद्धि है, वो सृजनात्मक बुद्धि से जुड़ी हुई है। और वहीं आपकी संदर्भात्मक जो बुद्धि है, वो व्यावहारिक पक्ष से आपकी जुड़ी हुई है, यानी आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। इंग्लिश में आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। कंपोनेंशियल जो आपकी इंटेलिजेंस है, वो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है और कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस जो है आपकी वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं इन तीनों टाइप की बुद्धियों के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या होती है, तो अगर हम सही उत्तर की पहचान कर पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, हम सही चीज़ की पहचान कर पाएँ। देन सृजनात्मक बुद्धि ये पूछती है कि नया क्या हो सकता है? किसी भी सिचुएशन से हम क्या नया रिजल्ट दे सकते हैं? ये आपका आता है सृजनात्मक बुद्धि में। देन बात आती है व्यावहारिक बुद्धि की। ये पूछती है कि हमारे जीवन में हम किसी चीज़ को कैसे लागू करें? हमने जो नया सोचा है उसको हम कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ़ में? इसको हम लोग एक टेबल से भी देख लेते हैं, तो जो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस है जिसको हम विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं, ये रीज़निंग करती है और हमें सॉल्यूशन देती है यानी समाधान देती है। देन सृजनात्मक बुद्धि जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, वो हमें नवीनता और कल्पना के बारे में बताती है। व्यावहारिक बुद्धि जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ये जीवन में हमें वास्तविक उपयोग करना सिखाती है किसी भी चीज़ का। आगे हम लोग बात करते हैं इस थ्योरी का एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगर हम बात करें इस थ्योरी की तो ये बताती है केवल रटना पर्याप्त नहीं है। आपको सोचना होगा कोई भी चीज़ को, आपको उसकी रचना करनी होगी और उसको प्रयोग करना आपको सीखना होगा। और ये थ्योरी बताती है बालक का बहुआयामी विकास विविध मूल्यांकन की ओर संकेत करता है, यानी उसको अलग-अलग एस्पेक्ट में जज किया जाना चाहिए। ये नहीं आपने एक आईक्यू का फ़ॉर्मूला बनाया और उसी के बेसिस पर आपने जज कर लिया। तो बच्चा जो है उसका मल्टी डायमेंशनल अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको जज करने के अलग-अलग पैरामीटर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो यही ये थ्योरी कहती है कि हमें अलग-अलग एस्पेक्ट में बच्चे को जज करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीचर का क्या रोल है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो टीचर को बच्चों को ऐसी एक्टिविटी देनी चाहिए कि बच्चे रीजनिंग कर सकें, कुछ नया बनाएँ और उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें, उसको अपनी लाइफ से जोड़ सकें। और एक अच्छा टीचर वही है जो तीनों बुद्धियों को एक साथ लेके चले, बच्चों के तीनों एस्पेक्ट को एक साथ जोड़ के चले और उन तीनों का डेवलपमेंट करता हुआ चले, वही एक अच्छा टीचर है। आगे हम लोग बात करते हैं इस थ्योरी के क्या गुण हैं। तो ये थ्योरी बताती है बुद्धि व्यापक और यथार्थवादी होती है, यानी बुद्धि रियलिस्टिक होती है और वो एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये थ्योरी बताती है कि हमारी स्कूल सक्सेस के साथ-साथ हमारी लाइफ की जो सक्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं इस थ्योरी की क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि सभी पक्षों को हम एक साथ यथार्थ रूप से मेज़र नहीं कर सकते, उनको अच्छे से मेज़र नहीं किया जा सकता क्योंकि हर पक्ष की अपनी एक लिमिटेशन है, उसको हम सही तरीके से मेज़र कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर पर्सन में अलग-अलग टाइप की एबिलिटी अलग-अलग मात्रा में पाई जाती है। देन कई बार ऐसा होता है कि हम स्पष्ट सीमा रेखा इन जो 3 पार्ट हैं इनके बीच में डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ पार्ट एनालिटिकल का क्रिएटिव में चला जाता है और कुछ क्रिएटिव का आपका प्रैक्टिकल में भी आ जाता है। तो इस तरीके से हम इनके बीच में कोई यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम बूस्टर पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इनको भी देख लीजिए। तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 रूप बताए हैं। पहला क्या है आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है आपका सृजनात्मक बुद्धि और तीसरा व्यवहारिक बुद्धि। और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर आपकी व्यवहारिक बुद्धि जो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसको आपको डेली लाइफ से जोड़ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करें हम लोगों ने क्या सीखा, तो सोचना, कुछ नया बनाना और सही उसका यूज़ करना, यही इस सिद्धांत का सार है। और यही आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, जो टेट के एग्ज़ाम में उनमें पूछा जाता है कि आपकी जो त्रिचापीय त्रिआयामी थ्योरी है वो किसने दी? तो आपको आंसर देना है स्टर्नबर्ग ने।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा। जाते-जाते आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन आपको दिख रहा है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास अगली क्लासेस की नोटिफ़िकेशन पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनसे जुड़ी हुई कोई भी अगर नोटिस आता है तो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पर फ्री नोट्स डेली प्रोवाइड करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको देता हूँ, जो कि लगभग 10 से 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके सीडीपी से जुड़े हुए। तो वो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपकी कोई भी अपडेट वहाँ पर मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा। हैव अ गुड डे।